हरीश देखना, एक अंकल आंटी आ रहे थे नीचे से, आगे हो। देखो मैडम, आप लोग जिसको सुनना होगा भैया वो इधर आ जाइए। इधर आओ, आश्रम में तेज नहीं बोलूँगा। आपकी रिकॉर्डिंग कर लें। हाँ रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन थोड़ा पास आ जाओ सर। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें। आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये जगह का नाम है ऋषिकेश। इसको ऋषिकेश इसलिए बोलते हैं, क्या है कि सतयुग में 1st सेंचुरी टाइम पे इधर गंगा के किनारे 1,28,000 ऋषि लोग तपस्या किया। तो जब ऋषि लोग तपस्या करते थे लॉन्ग टाइम आफ्टर तपस्या, जो बॉडी होता है ना, एक्सपायर होने के बाद गंगा के वाटर में, गंगा के सैंड में मेल्ट हो जाता है। लास्ट में क्या बचता है? हियर को बोलते हैं केश, इसलिए जगह का नाम है ऋषि केश। यानी ऋषि मीन्स बॉडी एंड बाल मीन्स केश। अब ऋषि केश में इम्पोर्टेंस क्या है, जिसको आप लोग इतने दूर से देखने के लिए, अगर आज से 70, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स बिफोर जाएंगे तो यहाँ पे एक तो यंग जनरेशन में लोग नहीं आते थे, छोटे बच्चे नहीं आते थे। ये राम झूला, लक्ष्मण झूला, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग कोई मीनिंग नहीं होता था। लोग 50 और 60 ईयर्स के बाद इधर आते थे। यानी 50-60 ईयर्स योर बॉर्न प्लेस, योर कर्मा प्लेस। आफ्टर 50-60 ईयर्स देवभूमि, यहाँ आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट टू हिमालय है, हिमालय में ध्यान करेंगे। लास्ट एंड फाइनल रीजन होता था बद्रीनाथ साइड। तो जो लोग पहले बद्रीनाथ जाते थे वो लोग वापस अपने घर नहीं आ पाते थे। रीजन, -डिग्री में जाना है, भूख से ख़त्म हो जाए, ग्लेशियर में ख़त्म हो जाए, क्योंकि पैदल जाना होता था। तो पहले के लोग क्या बोलते थे? यात्रा। और अभी हम क्या बोलते हैं? यात्रा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। यात्रा का मतलब होता था जाने का टिकट तो कंफर्म है, आने का नहीं है, आने का कंफर्म नहीं होता था। इसलिए लोग यहाँ आते थे ऋषिकेश में। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण को मारा और लक्ष्मण ने मेघनाथ को, तो रावण जो था वो बाई कास्ट ब्राह्मण था। जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार गौ को मारना गौ हत्या और ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या। तो जब राम ने रावण को मारा और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को, तो राम और लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए राम लक्ष्मण कुलगुरु वशिष्ठ के कहने से इस देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ तपस्या करने आए थे, झूला बनाने नहीं आते। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे एक बहुत सुंदर जगह है लक्ष्मण झूला, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने तप किया था। यहाँ से 70 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ेगी देवप्रयाग। आपका 2 धाम है, 4 धाम है? 4 धाम है। जब आप बद्रीनाथ से रिटर्न वापस आएंगे ना, तो 5 प्रयाग पड़ेंगे आपको पूरे 4 धामों में। आप किसी प्रयाग में जाओ या ना जाओ, लेकिन देवप्रयाग जरूर जाना। पंच प्रयाग में सबसे श्रेष्ठ प्रयाग है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या है? 2 रिवर जॉइंट प्लेस, अलकनंदा, भागीरथी। भागीरथी गंगा रिवर को बोलते हैं। यहाँ से 270 गंगोत्री है। तो गंगोत्री से गंगा नहीं आती है। हर व्यक्ति क्या कहता है गंगा गंगोत्री से आती है, नहीं। गंगोत्री में गंगा और भगीरथ का मिलन हुआ था, इसलिए जगह को बोलते हैं गंगोत्री, और वहाँ से इसका नाम पड़ता भगीरथी। अलकनंदा फ्रॉम बद्रीनाथ, ये दोनों रिवर्स का जॉइंट प्लेस क्या है? 70 किलोमीटर ऑफ देवप्रयाग। जब ये दोनों आपस में मिलती है तो इसका नाम पड़ता है गंगा। इस हिमालय से 72 रिवर्स निकलती है। 71 रिवर इस गंगा में ज्वाइंट होती है। सिर्फ एक रिवर है जो गंगा में ज्वाइंट नहीं होती, वो है ब्रह्मपुत्रा। क्योंकि गॉड जो ब्रह्मा थे उनकी 71 डॉटर थी और एक ही पुत्र था, तो वही ज्वाइंट नहीं होता, बाकी सभी नदियाँ इसमें ज्वाइंट होती हैं। तो देवप्रयाग में भगवान राम ने तप किया था। राम का असली झूला ही देवप्रयाग में है, भगवान राम का असली मंदिर भी देवप्रयाग में। तो जब रिटर्न आप आएंगे समय के अनुसार आप लोग नीचे जा सकते हैं देवप्रयाग में, क्योंकि जाते समय बहुत डाउन में है, आते समय दिक्कत हो जाती है। तो ओल्ड पर्सन ना जाए, ऊपर से वो लोग विजिट कर ले। बहुत सुंदर संगम है। अलकनंदा जो है ब्राउन कलर की है और भगीरथी ग्रीन कलर की है। दोनों जब मिलती हैं तो दोनों अलग अलग कलर में आपको दर्शन देंगी। तो देवप्रयाग में राम ने तपस्या की। इन दोनों भाइयों को तप करने के बाद सबसे पहला जो झूला बनाया गया था इस गंगा के ऊपर, वो बनाया गया था 1910 में, यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे, जिसका नाम था लक्ष्मण झूला। वो लोकल पब्लिक ने बनाया था यहाँ का, लकड़ी और रस्सी का। वो झूले की तरफ झूलता था, इसलिए उसका नाम था लक्ष्मण झूला। बट रियल लक्ष्मण झूला 1926 में जब रिवर में फ्लड आया तो टूट गया। 1926 में वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लोहे के ब्रिज का प्रस्ताव किया, जो 1927 में स्टार्ट हुआ और 1930 में बन के तैयार हो गया आपका लक्ष्मण झूला।
लक्ष्मण झूले को मे बी 100 ईयर्स हो चुका है, उसकी एज पूरी हो गई है। अभी 20 डेज बिफोर यहाँ पे 12 लाख लोग आए थे, तो झूले पे 1 घंटे का ट्रैफिक हुआ तो उसके 2 वायरें टूट गई, तो इसलिए झूले को लक्ष्मण झूले को प्रॉपर रूप से बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है। उसके जस्ट बगल में नया सेतु का कार्य चल रहा है जिसका नाम है बजरंग सेतु। जब वो बन के तैयार होगा फिर लोगों का आवागमन के लिए चलेगा, नहीं तो सिर्फ अभी आप लोग राम झूले ही देखने को मिलेगा। लक्ष्मण झूला इसलिए बोलते हैं वहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था। है दीदी? दिखाएंगे क्या? नहीं दीदी, लक्ष्मण झूला नहीं वो होगा। बजरंग झूला बनने के बाद गाड़ी वहाँ जाएगी पूरी? नहीं सर, 2 व्हीलर चलेगा केवल। अभी जो झूला आप लोग देखेंगे इसका नाम है राम झूला, लेकिन झूले का जो रियल नेम है वह है शिवानंद झूला। पूरे ऋषिकेश का सबसे मेन आश्रम है वह है शिवानंद आश्रम, जहाँ आप लोग खड़े हैं। स्वामी शिवानंदा फ्रॉम तमिलनाडु, पत्ता हमारा मदुरई। इसका जो रियल नेम था वो था कुप्पू स्वामी अय्यर। इसने जो मलेशिया में एमडी डॉक्टर जोहर में एजुकेशन प्राप्त किया था, वहाँ पे कुछ समय की सर्विस के बाद 1863 में स्वामी जी यहाँ आ गए थे, और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से वापस नहीं गए स्वामी जी। स्वामी जी यहीं पर रह गए, ध्यान वगैरह करते थे, सम टाइम लोगों का ट्रीटमेंट भी करते थे, जितना उनको नॉलेज होता था, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ कलेक्ट करके लोगों को ट्रीटमेंट करते। 1963 में स्वामी जी का यहाँ पे जीवित समाधि है। स्वामी जी एक्सपायर नहीं हुए थे, उनका जीवित समाधि जो मेन विजिट है वो उनकी स्वामी जी की समाधि है। आप लोग समाधि को विजिट करेंगे, फ़ोटो वगैरह नहीं निकाल सकते। दूसरा, ऋषिकेश के किसी भी मंदिर के अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, किसी भी टेंपल के अंदर डोनेशन कंपलसरी नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बद्रीनाथ की जो यात्रा है यह आप लोगों के कर्मों से नहीं होती है। बद्रीनाथ की जो यात्रा है यह आपके माता और पिता के कर्मों के ऊपर डिपेंड है। उनके कर्म अच्छे थे तभी आप यहाँ तक। आप 27 मेंबर्स हैं। आप लोग कितने सालों से सोच रहे थे हम बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे। कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग चले भी गए होंगे, लेकिन आने का समय आज ही आपका फिक्स हुआ है। तो यही एक ऐसा धाम है जो बड़ी किस्मत से, बड़ी लक्की से आदमी को मिलता है। तो यहाँ भी आने के बाद अगर आपके मन में भगवान को पैसे से तोलने की आदत हो गई तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग जाते हैं मंदिरों में 1000 रुपये, 2000 रुपये, बाहर आके कहते हैं हमने ऐसा कर दिया। ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ ऋषिकेश के मंदिरों में लिखा हुआ है डोनेशन नॉट कंपलसरी। वैसे भी मार्कंडम पुराण में लिखा, हम और आप भगवान को पैसा चढ़ा के भगवान का अपमान करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए आप विशेष करके ऋषिकेश के मंदिरों में अगर किसी को बहुत इच्छा तो हुंडी बना रहता है डोनेट बॉक्स, उसमें डाल सकते हैं, अपना दर्शन कर सकते हैं। स्वामी शिवानंद के अंदर फ़ोटो वगैरह अलाउड है, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। सेकंड बात, आप लोगों का 4 धाम नहीं होता है उत्तराखंड में, सिर्फ 1 धाम होता है। अगर आपको 4 धाम करना है तो साउथ में रामेश्वर कीजिए, गुजरात में द्वारका कीजिए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी कीजिए, और स्टेट बद्रीनाथ। यह आपके मेन 4 धाम होते हैं। इन 4 धामों में से सबसे श्रेष्ठ धाम आपका बद्री धाम है। क्यों है? बद्रीनाथ की पूजा 6 महीने नारद जी करते हैं और 6 महीने हम और आप करते हैं। अब नारद जी कैसे करते हैं उस मंदिर की पूजा, आप कैसे प्रमाण कर सकते हैं? बंद रहता जब आफ्टर दिवाली हम मंदिर को क्लोज करते हैं, उसके अंदर एक अखंड जोत जलती हुई छोड़ते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हम लोग नवरात्रि पूछते हैं ना, 9 देवी, तो दिया जलाते हैं ना जो फर्स्ट डे, उसमें घी भी डालेंगे, तेल भी डालेंगे, रात को उठ के भी देखेंगे दिया बुझ तो नहीं गया। वहाँ कोई नहीं रहता -20 डिग्री में, फिर भी वो दिया 6 महीने तक जलता है। बट ओपन होगा 8 तारीख को, ओपन होते ही वो दिया हमको जलता हुआ मिलता है। इसलिए कहते हैं कि 6 महीने देवता पूजते हैं और 6 महीने मनुष्य पूजता है। यही रीजन है हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम बद्री धाम। अब क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी लक्ष्मी और विष्णु के मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लेकिन वहाँ भी लक्ष्मी और विष्णु है, लेकिन उस मंदिर को बद्री नारायण क्यों बोलते हैं? एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु स्वर्ग में बैठे हुए थे एकांत में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मैं तपस्या नहीं कर पाऊँगा, तो ध्यान लगाया उन्होंने कि स्वर्ग से सुंदर जगह कौन सी हो सकती है। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि स्वर्ग से सुंदर सिर्फ केदार खंड है। जिस पार्ट में आप जा रहे इस पार्ट को बोलते हैं केदार खंड। तो केदार खंड में भगवान विष्णु यहाँ आए और बाल रूप, बच्चे के रूप में तपस्या करने लगे। तो कुछ समय बाद लक्ष्मी माता ने देखा विष्णु भगवान तो वापस आए नहीं, कहाँ गए? तो नारद जी ने बताया कि माते वो तो केदार खंड में जाके तप कर रहे हैं। तो जब लक्ष्मी जी यहाँ आई तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु तो तप कर रहे हैं, तो इनको मैं कैसे उठाऊँ? अगर मैं इनकी तपस्या भंग करती तो मुझे अपमान होगा। तो लक्ष्मी जी ने क्या करा, जो उनके वो बारिश, आइस, धूप पड़ रही थी, बेर, जो हम लोग बेर खाते हैं ना, बेर का पेड़ बन के
उनके ऊपर छाया कर दी, जिससे भगवान विष्णु को तप करना बहुत ईजी हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु तप करके उठे तो उन्होंने अपने सामने किसको पाया? माता लक्ष्मी को। वही भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग धाम में मेरे यहाँ लोग आएंगे तो सबसे पहले तुलसी माला चढ़ाएंगे। अगर आप बद्री धाम जाओगे और तुलसी माला नहीं चढ़ाओगे तो बद्री की यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। दूसरा, मेरे यहाँ आने से पहले लोग तुम्हारा नाम लेंगे। बद्री बेर के पेड़ को संस्कृत में बोला जाता है बद्री, इसलिए उस धाम को बद्री धाम कहा गया है। बद्री नारायण बोलते हैं। वहाँ जाओगे तुलसी माला चढ़ाना। उस बद्री का दर्शन करने के बाद हम लोग पितृ पे श्राद्ध मनाते हैं ना सभी लोग। तो पहले लोग जाते थे गया जी, जहाँ माता सीता ने अपने पूर्वजों का पितृदान किया था। फिर जाते हैं काशी, इलाहाबाद, हरिद्वार या देवप्रयाग। अगर आप इन 4 जगहों में पिंडदान करते हो तो हमारे पितृ पे कौवे के रूप में आते हैं। अगर आप बद्री में पिंडदान करते हो तो हमारे पितृ पे गाय के रूप में आते हैं। बद्री का दर्शन करने के बाद जो पितृ का समय होगा आप लोगों का पिंडदान करने का, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है। 4 बजे राहुल जी भगवान विष्णु को जिस राइस से भोग लगता है और उसी राइस से 6 बजे आपके पितृपों का पिंड भी होता है। दूसरे राइस से नहीं होता। जिस राइस से भगवान को भोग लगेगा उसी राइस से आपके पितृपों का भी पिंड होगा। बद्री में अगर पिंड किया तो 7 जनरेशन तक किसी को पिंडदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम हिंदू रिलीजन का सबसे जो बड़ा धाम है वो बद्री धाम है। तो बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। मेरा नाम दीनानाथ है। कोई क्वेश्चन रहता आप कर सकते हैं। अभी आप स्वामी शिवानंद जी का दर्शन करेंगे। ఇదే కదా కాదండి ఇక్కడే కదా ప్రయత్నం రండి ఇదే కదా